जीवात्मा की प्रगति का प्रिस्क्रिप्शन है कोई? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन है। इसका बहुत सुंदर प्रिस्क्रिप्शन है। इसका प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहला तो ये है, किसी न किसी प्रकार से ये जानने का प्रयास करना मैं कौन हूं। एक दिन में इसका उत्तर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्याज पर बड़ी परतें हैं। द पीलिंग ऑफ शेल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। प्याज पर बड़ी परतें हैं, परत दर परत उतरते हुए समय लगता है। मैं कौन हूं, इसी प्रयास को खुलासा देने के लिए 1 से 6 दिसंबर 2010 ऋषिकेश में अनुभूति प्रवास को रखा गया है, जिसे भीतर गोता लगाने का एक छोटा प्रयास हो। वस्तुतः हमारी उपासना का वास्तविक मर्म यही है कि भीतर स्वयं को कुछ क्षणों के लिए अनुभव करने की चेष्टा करना। और ऋषिकेश में उस प्रयास को थोड़ा सा घनीभूत रूप से कराने का प्रयास किया जा रहा है, सत्र के रूप में, टू फैसिलिटेट यू, टू नेविगेट यू इनसाइड। जो व्यक्ति अपने आप में भीतर निरंतर जानने की चेष्टा करता है कि मैं कौन हूं, वास्तविक रूप से मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मात्र उतना ही जितना शीशे में दिखता है, वो निरंतर प्रगति को प्राप्त हो रहा है। दूसरा कार्य जीवात्मा की प्रगति से जुड़ा हुआ ये है कि जीव सतत रूप से लोक कल्याण के लिए सोचे, अपने प्रकार से लोक कल्याण के लिए। और लोक कल्याण के लिए कैसे सोचे, इसका पाठ निश्चित रूप से किसी और दिन लिया जाएगा। लेकिन दान के विषय में भगवान कृष्ण ने गीता के 14 और 17 अध्याय का मैंने पीछे उल्लेख किया था, उसमें दान के विषय में, सतोगुनी दान के विषय में कुछ कहा है। रजोगुनी नहीं, तमोगुनी नहीं। दान के स्वरूप 3 प्रकार के हैं, सतो, रजो और तमो। क्या कहा है? छोटी सी पुस्तक कोई भी गीता के अनुवाद की उठा करके उसको पढ़ लेना, उसमें ज्ञात हो जाएगा कि सतोगुनी वृत्ति का दान क्या होता है। किसी दूसरी जीवात्मा का उत्कर्ष, किसी प्रकार से भी उसका कल्याण माने वो एनेबल हो जाए, सबल हो जाए, एम्पावर हो जाए। अभी के लिए नहीं, अभी भंडारा लगा करके और किसी की क्षुधा को शांत कर देने से मामला कितनी देर चलने वाला है, शाम को फिर भूख लगनी है भाई। लेकिन अगर उस सबल बनाने का प्रयास किया जाए ताकि वो अपनी आजीविका का आधार बना सके, तो ये क्या है? ये सतोगुणी दान है। केशव ने स्पष्ट किया है, रजोगुनी और तमोगुनी वृत्ति से किए गए दान किसी भी प्रकार के खाते में पुण्य नहीं बनते, ना आपके न दूसरे के। लेकिन सतोगुनी वृत्ति से किए गए दान, सतोगुनी वृत्ति माने इन द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ एनेबलिंग पीपल, अगर वो सतोगुनी है तो निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है। जीवात्मा का सबसे बड़ा एक और साधन है जिसके माध्यम से वो अपनी आत्मिक प्रगति को प्राप्त हो सकती है, जिसके विषय में बहुत बार कहा गया। आज मैं उस पर ज्यादा न कह के बात को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि विषय थोड़ा सा डॉगमेटिक ज्यादा दिखता है नहीं है, तो इस प्रतिपल के निर्माण से वो ये है कि जितने भी साधन हमें प्राप्त हुए हैं ईश्वर के द्वारा दिए गए या अर्जित किए, जो भी मान लें, उन सब का निरंतर अपने उत्कर्ष के लिए प्रयोग करना, अपने अहम के अस्तित्व के लिए निर्माण करना नहीं, अपितु अपने लिए उनका इस प्रकार से नियोजन करना कि वो मेरी जीवात्मा का उत्कर्ष कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं अनेकों बार दे चुका हूं। अगर मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी है और उस अच्छी गाड़ी की छाप मैं दूसरों की आंख में ढूंढता हूं, तो मैं पदार्थ को अपनी अधोगति का माध्यम बना रहा हूं। अगर उस अच्छी गाड़ी का उपयोग मैं अधिक सृजन करने के लिए, अधिक सुगमता से, सहजता से पहुंचकर और अधिक संपादित करने के लिए करता हूं, तो मैं उस साधन के माध्यम से मोक्ष के पथ पर जा रहा हूं। एक बहुत महंगे मोबाइल, क्योंकि यही सामान्य उदाहरण देने में आते हैं, एक बहुत महंगे मोबाइल या मेरे बहुत बड़े कोई दोस्त जो बहुत बड़े पद पर हैं, उनका उपयोग अगर मैं दूसरों की आंखों में अपनी छाप, प्रभाव जमाने के लिए करता हूं, तो कहीं ईश्वर के दिए हुए उस संबंध रूपी साधन का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं कि अधोगति को प्राप्त हो जाऊं। अगर उस साधन के माध्यम से मैं मात्र लोक कल्याण के विषय की सोचता हूं, उनके साधनों को लोक कल्याण में लगाता हूं,
तो निश्चित रूप से ईश्वर के दिए हुए संपर्क रूपी साधन का मैं सदुपयोग कर रहा हूं ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। एनी काइंड ऑफ मटेरियल रिसोर्स विच अ ह्यूमन बीइंग हैज एक्वायर्ड बाय राइटफुल मीन्स, अगर उसका नियोजन कल्याण की दृष्टि से है तो वो मोक्ष के लिए माध्यम है, और अगर वो मात्र अपनी छाप छवि छोड़ने के लिए है, दूसरों को छोटा करने के लिए है, तो निश्चित मानिए वो अधोगति का साधन बन गया। पदार्थ एक है, लेकिन उपयोग करने वाली दृष्टि निर्धारित करती है कि ये उपयोग में आता है या उपभोग में आता है। जब वो निकृष्ट हो गया तो उपभोग हो गया, जब वो उत्कृष्ट हो गया तो वो उपयोग बन गया। इससे जीवात्मा का निरंतर कल्याण होता रहता है।